आज मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। एक एक शहर में जो एक्चुअली ये कहानी एक औरत की कहानी है। मैं रिसेंटली एक कहीं मैं ऑनलाइन पे देखा था। तो ये कहानी होता है एक औरत का जो एक शहर में रहती है, अकेली रहती है, उनको सब कोई रहता नहीं है, उसके साथ एक डॉगी रहता है। तो औरत तो क्या है, उसका बच्चा जो रहता है, फ़ोटो में देख रहा हूँ जैसे कि एक छोटा बेटा होता है जो बेचारा एक्सीडेंट में मर जाता है, तभी से वो अकेली रहती है। तो एक दिन अचानक घर में रहते हुए उसका डॉगी अचानक से चिल्लाने लग जाता है, और उसको पता नहीं होता कि क्यों चिल्लाता है। उसका डॉगी भागता है, फिर वो जाती है, डोर के पास जाती है, खोलती है, देखती है कि कुछ कुत्ता लोग चिल्लाते रहते हैं। तो कुत्ते लोग चिल्लाते हैं, और 2-3 डॉग होते हैं। पता नहीं, उसको समझ में नहीं आता कि डॉग्स क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो दरवाज़ा जब खोलती है तो देखती है कि एक आदमी और कुत्ता लोगों को लेने के लिए आता है। बोलता है कि आदमी बोलता है कि थोड़ा संभल के रहिएगा, डॉगी कभी कभी आ जाता है ऐसा हमारे यहाँ। कोई भी अगर ये डॉगी को आप देखते हैं और घर में पास आते हैं तो मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं आता हूँ। तो औरत को थोड़ा अजीब लगता है, तो उसको थोड़ा गुस्सा भी आता है कि ऐसा कैसा आ जाता है। फिर वो औरत जाती है उनका घर, जिसका डॉगी है, घर में जाके बोलने के लिए जाने के लिए लगती है। लेकिन सस्ते में जाते हुए देखती है कि आदमी उसका फ्रेंड मिल जाता है, उसका फ्रेंड से बात करती है। तो फ्रेंड बोलता है कि तुमको यहाँ पर एक नाइल जेरविस करके एक बड़ा सेलिब्रिटी रहता है, वो हमारे एरिया में अभी आ गया, सेटल के घर घर लिया है, यहीं पर रहता है करके। तो बोलता है कि वो अभी चाहता है कि यहाँ पर बड़ा सा पार्क बनाना चाहता है, तुम्हारा परमिशन चाहिए। तो तुम्हारा लेटर में आपको भेजा ही होगा, तुम्हारा घर जाके देखो, तुम्हारा भी परमिशन चाहिए करके औरत को आदमी बोलता है। तो फिर जाती है उसके घर में, जो डॉगी का घर है उनका पास जाती है, और डॉग का पास ओनर्स को बोलती है कि थोड़ा आपको डॉग से संभाल कर रखिएगा, हमारे घर का पास आता है। तो वहाँ पर वही आदमी रहता है, वो सेलिब्रिटी, उसी का घर होता है। वो बोलता है कि तुम्हारा परमिशन चाहिए मुझे पार्क बनाने के लिए। ऊपर बुलाता है, तो औरत जाती है। ऊपर जाने के बाद उसको अजीब लगता है सब घर। जब अंदर जाने के देखने के बाद वो औरत देखती है कि ये आदमी अजीब लग रहा है, डिफरेंस बिहेव कर रहा है। बहुत ही अचानक से उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। फिर वो सडनली बोलते हैं कि तुम्हारा डॉग्स बहुत बहुत तंग कर रहा है हमारे घर के पास आके, ज़रा आप संभाल कर रखिए। तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं देखता हूँ, सीरियसली देखता है। फिर वो बोलता है कि जॉगिस पार्क का मुझे आपका सिग्नेचर चाहिए। तो औरत बोलती है कि नहीं होगा, हम नहीं देंगे हमारे लिए। तो गुस्सा होके चली जाती है। फिर वो जाने के बाद देखती है कि एक उसका बेटा जहाँ ग्रेवयार्ड रहता है, मर जाता है, बरी किया हुआ होता है, वहाँ पर जाके कुछ उसका पास, वहाँ पर एक लड़का आता है देखने के लिए, उनका बेटा को देखने के लिए। तो वही लड़का होता है जो बेटा को एक्सीडेंट कर देता है, बाई मिस्टेकली एक्सीडेंटली हो जाता है। तो औरत तो गुस्सा आता है, उसको बोलते कि यहाँ पर मत आओ देखने के लिए, बिकॉज तुम्हारे वजह से मेरा भाई बेटा का एक्सीडेंट हुआ है। उसका बाद वहाँ से दुखी होकर चले जाती है। वापस जाने पर घर में प्लम्बिंग इशू आता है, पानी वगैरह ठीक नहीं चलता है, तो प्लम्बर को बुलाती है। फिर उसी टाइम पे देखता तो वो औरत दरवाज़ा खटखटाता है, खुलती रहती है, वही सेलिब्रिटी आदमी से घर पहुँच जाता है। पूछता है कि ऐसे आया हूँ कुछ बात करने के लिए, क्या चाहिए। तो मुझे आपका सिग्नेचर चाहिए, आपका बुक्स में पढ़ता हूँ, आप लिखती हो ना, जर्नलिस्ट हो ना करके। ठीक है, मैं आपको पेन देता हूँ करके पेन लेने के अंदर जाती है। उसको बोलता है कि बाहर ही वेट करने के लिए, लेकिन वो वापस आती है तो देखती है कि वो अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो चौंक जाती है, बिना बोले कैसे अंदर आ गया, लेकिन कुछ बोलती नहीं है, डर लगता है क्योंकि इतना बड़ा सेलिब्रिटी है। फिर वो सिग्नेचर देख के दे देती है। फिर वो बोलता है कि कुछ नहीं बोलता है, देखता है, फिर वहाँ से चले जाता है। फिर वो बोलते हैं कि हमको एक बार आपसे बात करना है, क्योंकि आपको जॉगर्स पार्क के लिए मुझे सिग्नेचर चाहिए। तो बात करते समय उसके पास एक कस्टमर, वहाँ पर और भी कुछ कस्टमर बैठा हुआ रहता है। कुछ एक औरत रहती है, उसका बिना परमिशन लेके उसका फ़ोटो निकालती है। वो वहाँ पर जाके बात करते कि ऐसा कैसे निकाल दोगे। तो गुस्सा से पूरा उसका मोबाइल तोड़ देता है। ये पूरा देख कर पूरा रेस्टोरेंट वाले चौंक जाते हैं। ये औरत को भी डर लग जाता है कि कैसा कर रहा है। इन लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद देखते हैं कि
वो औरत वो लड़के की तरफ देखती है जो उसका बेटा का एक्सीडेंट का मौत का कारण बन जाता है। तो ये आदमी वहीं पर रहता है, वो आदमी दिखता है गुस्सा से। फिर अचानक रात को ये औरत जब अपने घर में रहती है तो कोई खटखटाता है बारिश में। फिर एक आदमी का चेहरा दिखता है। कौन है तुम, पूछती है। तो औरत बोलती है, वो आदमी बोलता है, आप वो आदमी से बात करते हो, वो आदमी अच्छा नहीं है, थोड़ा सावधान रखिए, बहुत खतरनाक आदमी है, थोड़ा देख कर। मैं FBI से हूँ, आदमी हूँ, मैं पुलिस हूँ, वो आदमी बहुत बड़ा डेंजरस पर्सन है, थोड़ा देख कर आप उससे हम ज़्यादा मिलिए मत करके बोलते हैं। ये औरत को डर लगता है। फिर नेक्स्ट डे जब वो औरत बाहर जाती है तो वही आदमी फिर से कार का आगे आके खड़ा हो जाता है। फिर वो आदमी फिर बुलाता है अपने घर कुछ चीज़ें बात करने के लिए। ये औरत जाती है उसके घर बात करने के लिए। जैसे औरत जाती है तो दिखती है कि आदमी पूरा मांस, नॉनवेज, क्या क्या जानवर बैठ के खाता रहता है। ऐसा खाता है कि उसको औरत को देख कर दिमाग ख़राब हो जाता है कि ऐसा भी होता है कोई, क्या कर। उसको एक एक बहुत ही अजीब होता है। औरत को डर लगने लगता है कि क्या हो रहा है। तब औरत बोलती है कि मुझे आपको ऊपर एक बुक लिखना है, क्योंकि आप बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो। तो उसका ऊपर ऑलरेडी वो सेलिब्रिटी के ऊपर एक ये होता है कि उसका बीवी को मार दिया करके बहुत बड़ा र्यूमर होता है। तो औरत बोलती है कि मैं आपको र्यूमर को क्लियर करने के लिए आपको ऊपर बुक लिखूँगा, ताकि आपके बारे में लोगों को पता चले आपका सच्चाई क्या, आप बताइए मुझे, आपको जो लिखे बोलेंगे हम वही लिखेंगे करके। तो आदमी जाके ठीक है बोलता है। फिर बाद में अपना भाई से बात करता है रात को। भाई बोलता है कि तुम किससे बात करो, पता है वो पुलिस से बात करती है और उसको तुम अपना बुक लिखने के लिए बोलते हो। तो रात को जब औरत पुलिस से बात करते रहती है, वही टाइम पे उसको फ़ोन आ जाता है इसका, ये सेलिब्रिटी का जो नाइल है। तो वो बोलता है पुलिस, तुम उसको लाउड स्पीकर में ऑन करो, सुनना चाहता हूँ। तो बोलता है कि उसको, तुम कहाँ पर हो, सर तुम्हारे घर का पास में मिलने के लाया हूँ, तुम तो यहाँ पर नहीं हो। फिर ठीक है, मैं एक जगह बोलता तो वहाँ पर आ जाओ, मिलेंगे करके। तो औरत जाती है मिलने के लिए। जैसे वो जाती है वहाँ पर अपना कहीं लोकेशन पे लेके जाता है। अजीब तरह के लोकेशन होते हैं, बहुत अलग होता है, बहुत डेंजरस होता है, उसको डर लगने लग जाता है। तो ऊपर लेके जाते हो तो औरत को और भी डर लगता है, क्योंकि बहुत ही ऊपर लेके जाता है, इतना ऊंचा तक, इतना हाइट में लेके जाता है, उसको डर लगता है। तो वहाँ पर जाने के बाद वो आदमी उसको दिखाता है, देखा यहाँ से कितना ऊंचाई है, देख रहे हो। तो औरत डर से इतना तुम मुझे मारे करके मार दे, उसको डर लगता है। अब उसके पास कुछ चारा नहीं है, क्या करूँ क्या बोलूँ करके, क्योंकि इसको कहीं शक हो जाता है कि मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ। अब जाके वो आदमी सडनली वो आदमी का एक दूसरा एंगल अच्छे से बात कर उससे वहाँ से बोलता है कि मैं तुमको कहानी नहीं बताऊँगा, आप चले जाओ, क्योंकि आप मुझसे धोखा दिया है। तो औरत को अजीब लगता है, ये तो आदमी अच्छा निकला, ये तो कुछ नहीं किया मुझे, ठीक है करके आदमी को उसको एक आइडिया आ जाता है, उसको मालूम पड़ता है कि आदमी सब बोलते हैं जैसे वैसा नहीं है, आदमी बहुत अच्छा ही है, ये कोई ख़राब आदमी नहीं है। क्योंकि उसी दिन उसको पता चलता है कि आदमी, फिर उसको पार्टी को बुलाती है, औरत को वही सेलिब्रिटी एक पार्टी में बुलाता है, इनवाइट करता है इन लोग उसका फैमिली। तो आप आ रहे हो ना कर पूछता है, ठीक है मैं जाता हूँ। तो उसी टाइम पे ही जो पुलिस से बात करती है ये औरत, वो पुलिस वाला उसका घर जाता है कूद के देखने के लिए, कुछ का कंप्यूटर में कुछ मिले करके। तो उस कंप्यूटर में कुछ लेने के बाद वो आदमी क्या है निकल के भागने के लिए कोशिश करता है इसको पकड़ने के लिए, लेकिन वही टाइम पे सेलिब्रिटी जो नाइल है वो नाइल वापस आ जाता है। ये जब उसी घर में रहता है तो पकड़ा जाने के डर से वो दौड़ता है वहाँ से। जैसे दौड़ने लगता है, कुत्ता है जो है वो कुत्ता लोग उसको पकड़ के नोच देता है, काट देता है। तो नाइल देख सेलिब्रिटी जो है नाइल्स वो आ जाता है, कौन आवाज़ सुनकर आने के लिए आस्ते आस्ते बाहर आता है, देखता है कहाँ से आ रहा है। वो जैसे ही आस्ते आस्ते आगे आना देखता है तो उसको दिखाई देता है कि यहाँ पर कुत्ता है लेकिन कोई खड़ा नहीं है। तो उसका बाद वो बाहर जाकर देखता भी है कि कोई है क्या। उसको जैसे ही वो ऊपर से देखता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वहीं पर वो छुपा रहता है वो पुलिस वाला। फिर चले जाता है।
उसका बाद वही पुलिस वाला वो डाटा जो निकालता है उस कंप्यूटर से वो अपने जाके चेक करता है, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये आदमी अच्छे ही है, हम उनसे जब सोच रहे हैं आदमी वैसा नहीं है, आदमी तो अच्छा निकला करके उसको मालूम पड़ जाता है पुलिस वाला को। तो उस दिन रात को जो सेलिब्रिटी है उसी के साथ औरत के साथ मिलता है, घर जाता है, बात करता है, दोस्त की तरह रहते हैं। औरत को ये मालूम पड़ जाता है कि आदमी बहुत डिसेंट है, सब उनको पर गलत सोचते हैं करके उसको मालूम पड़ता है औरत को, तो उन लोग अच्छा दोस्त बन जाता है। वो आदमी भी कितना अच्छा से वो सेलिब्रिटी है उसको ना घर जाता है वापस, जैसे वापस घर जाता है उसको बीवी दिख लेती, इतना रात को तुम लेट क्यों आया करके, तो बोलते हैं कि ऐसे दोस्त से मिलने चले करके चले जाता है। उसके बाद बीवी को डाउट आता है कि कहाँ चल गया रात को, उसको भाई को बोलता है कि ये क्या अपना भाई चले गया, कुछ बताया नहीं, देखो अपना भाई को पता नहीं कहाँ असल उसको रहता नहीं। फिर उसके बाद वही औरत जो जर्नलिस्ट है, फिर उसको एक फ़ोन आता है जो उसका सेलिब्रिटी का वाइफ मर जाती है, उसका वाइफ का ब्रदर है, तो बोलते हैं कि मुझे कुछ मालूम है आपको मिलने के लिए, बोलना है कुछ प्रूफ दिखाने की, कौन मारा करती है, और प्रूफ दिखती है, प्रूफ देखने के बाद उसको प्रूफ में उसको लगता है कि उसको कुछ डाउट आता है, ये तो उसको कुछ डाउट आता है कि यही वो सेलिब्रिटी किया है क्या है, लेकिन 100% श्योर नहीं होती, लेकिन उसको डाउट आता है कि कहीं यही सेलिब्रिटी उसको अपनी पत्नी को तो मारा नहीं है, तो कुछ तो उसको हिंट मिलता है लेकिन श्योर नहीं होती। फिर उसके बाद यही चीज़ को पुलिस से बात करती है, एक औरत रहती है पुलिस डिपार्टमेंट में, उससे बात करती है, तो औरत बोलती कि आओ देखेंगे, मेरे पास भी एक पेन ड्राइव है, उसमें कुछ जो पुलिस आदमी लेके आया था ना ड्राइव, उस खाली था, कुछ नहीं था, तो वही पेन ड्राइव औरत दिखाती है पुलिस वाली ये जर्नलिस्ट को। तो जैसे वो जाती है, जाने के बाद पुलिस वाली देखती है कि वो पेन ड्राइव में कुछ चीज़ है, दिखाना है आपको, तुमको दिखाना है, एक बार आओ यहाँ पर, बोलती है। तो देखती है, देखने के बाद उसका दिमाग उड़ जाता है, ये क्या चीज़ है, उसका तो ऐसा नहीं हुई कुछ होता है, उसको तो इतना डर लगता है कि क्या है। फिर उसको देखती है कि वही वीडियो में वो जो लड़का का बारे में बोलती है, उसको बेटा को तो मौत का कारण बनता है, वही लड़का यहाँ पर कैद पड़ा हुआ था एक जगह पे, ऑलमोस्ट डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ था। फिर उसका बाद क्या होता है, ये फ़ोन करती है वही पुलिस वाला को जो पेन ड्राइव लेके आता है घर जाके, फिर उसको फ़ोन करता है, तो ये उठाता है सेलिब्रिटी, उसका फ़ोन ये उठाता है, फिर वो कुछ बोलना चाहती है, फ़ोन नहीं उठाता है, तो जैसे ही नहीं फ़ोन, तो एक मैसेज भेजती है, कहाँ पर हो तुम, मैं तुमसे बात करना है, तो जो रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, फिर से बोलती है कि यही सेलिब्रिटी अपना पत्नी को मारा करके बोलती है, तो मैसेज देख लेता है यही सेलिब्रिटी, फिर दूसरा मैसेज भी आता है, मुझे पास प्रूफ है, और मैं उसको बहुत डेंजर आदमी को बोलती है, तो ये सेलिब्रिटी उसको बोलता है कि तुम किसी को मत बोलो, मैं आ रहा हूँ, हमसे मिलना एक बार, तो फेंक देता है फ़ोन। उसका बाद जैसे वो जाता है, मोबाइल फेंकने के बाद वो अपना अड्डा में जाता है, देखता है कि उसका कॉल आता है उसका बीवी से, उसका बीवी बोलते है कि मैं अभी मेरा प्रेग्नेंट हूँ, तो बोलते हैं ठीक है, अच्छा है, मैं खुश हूँ। तो उसके बाद वो औरत से मिलने जाता है ये सेलिब्रिटी जो नाइल है, तो औरत बोलते हैं कि कहीं बात करने चलते हैं चलो करके, उसको मालूम पड़ जाता है कि अब इसको मालूम पड़ गया, लेकिन औरत को नहीं पता कि वो मैसेज जो देख ले इसी को भेज रही थी, तो बात करने चले जाते हैं, कहीं लेके चल सकते, वो औरत को डर लगने लगता है, लेकिन ना नहीं कर पाते, सुनते भी नहीं हो, चलो बात करते हैं, हम दोस्ती तो हैं अब आके करके हम बात करने जाते हैं, ऐसा लेके जाता है, बात करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसा बात करते हैं, और उनको औरत को डर लगने लगता है कि क्या होगा, जैसे आदमी कुछ पूछने लगने वाला है, लेकिन उससे पहले निकल जाती है, वो बोलती है कि मेरे को जाना है, अभी मेरे को जाना, मेरे को बहुत काम है, भागती है वहाँ से, ये आदमी दिखते रहता है कैसे भाग रही करके। उसके बाद जैसे घर जाती है तो अपने टेबल के ऊपर एक पेपर पड़ा हुआ था, और कुछ पेपर देखते कुछ रेड पेन से मार्क किया हुआ था, वो रेड पेन से मार्क किया हुआ आप अगर देखेंगे उसमें ये लिखा हुआ था कि द बीस्ट इन मी, मतलब
ये औरत जो लिखती है बुक, उसमें यही एक कातिल है, यही एक किलर, यही एक मर्डर की तरह लिखा हुआ रहता है। मतलब या औरत ही एक किलर है और मर्डर की तरह लिखा हुआ रहता है। बीस्ट एंड मी ने बीस्ट इन मी करके लिखा हुआ है, देख। तो उसका बाद फिर वो देख कर को होश उड़ जाता है। इस औरत को डर लगता है कि कहीं मैं तो असली कातिल तो नहीं हूँ, कहीं मैं तो इस सबको ये तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ। औरत को अपने आप पर विश्वास उठ जाता है, कहीं मेरा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसको फ़ोन आता है, फ़ोन करती है और फ़ोन में बात करती है कि वो आदमी को वो सेलिब्रिटी बोलता है कि कैसे तुम मेरे घर में आगे को पूछती है। और वो बोलता है कि तुमको पता है तुम कितना बड़ा किलर हो, एक बार तुम जाओ अपने रूम ऊपर जाओ, अपने तुम्हारा घर में ऊपर सीढ़ी में चढ़ो, देखो रूम में क्या है। फिर वो आदमी औरत क्या है आस्ते आस्ते जाती है, सीढ़ी चढ़ के जाती है ऊपर, जाके दरवाज़ा खोल के देखना चाहती है कि क्या है, वो आदमी क्या बोल रहा है। एक बार जैसे जाती है तो दरवाज़ा खोलती है, खोलने के बाद देखती है कि जो लड़का पड़ा हुआ है उस दिन, वही लड़का यहाँ पर डेड बॉडी की तरह मरा हुआ था, उसका लाश पड़ा हुआ रहता है पूरा लपेट के। उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, उसको डर लगने लगता है क्या हो गया, अब मेरे को यहाँ से निकलना है, उसको मन में आ जाता है। तभी वही टाइम पे उसको मन कन्फर्म हो जाता है कि कुछ हुआ है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तब ये फ्लैशबैक चलना स्टार्ट होता है कि आखिरकार हुआ क्या है। तो वो आदमी सेलिब्रिटी याद करता है कि हुआ क्या है उसके पास्ट में। तब वो याद आता है कि उसको तो जो उसका बीवी होती है, जो करंट वाइफ है सेलिब्रिटी का, वही वाइफ चुपके किसी फ़ोन में बात करती है। तो उसके बाद दिखता फ्लाइट में इनका कुछ मनी ट्रांसपोर्ट होता है, वो मनी को पुलिस में पकड़ लेते हैं ये सेलिब्रिटी वाला का। तो पुलिस वाला उनका घर जाता है, जब उनका पार्टी वगैरह होता है उसका बीवी के साथ पकड़ने के लिए जाता है किसी उनका आदमी को। तो सेलिब्रिटी का वाइफ जो होती है मैडिसन, जो उसका मौत हो गया था, वो वाइफ क्या है उसका सेलिब्रिटी को सपोर्ट में पुलिस से झगड़ा करती है, तुम मेरे हस्बैंड को पीछे क्यों पड़े हो, तुम हर वक्त तुम्हारा कुछ काम नहीं है करके पूछती है। फिर उसके बाद वो औरत पुलिस वाला से झगड़ा करके भेज देती है, लेकिन पुलिस वाला लेके चले जाता है एक आदमी को उसका अंडर में जो काम करता है। उसके बाद वो सेलिब्रिटी को पता नहीं चलता कि क्या हो क्या रहा है, कहाँ से हो रहा है, कौन बताया। हमारा ही कोई टीम में हमारा जो अंडर में काम करता है वही किसी ने बताया, अगर उसको मन में डाउट आता है तो क्या करते हैं अपना फादर से बात करते हैं, मेरे को मालूम है कौन किया करके बोलते हैं, कुछ डाउट लग रहा है। वो बोलते हैं कि मेरा जो अंडर में असिस्टेंट काम कर रही है, जो कि उसका वही ये सब बता रही है, इसको डाउट लगता है। तो यही बात वो उसका वाइफ मेडिसन को बोलने जाता है कि मेरे को लग रहा कि तुम्हारा फ्रेंड जो है लड़की, वही हमारा सब कुछ बता रही है बाहर पुलिस वालों को। तो बोलते कि नो, ऐसे वो ऐसा लड़की नहीं है, बहुत अच्छी है बोलती है। फिर उसके बाद फिर वही मेडिसन वो लड़की से जब बात करती रहती है तो टाइम पे कुछ उसको भी डाउट लगने लगता है कि कहीं ये वही लड़की जो फ्रेंड है वही तो लीक नहीं कर रही है। लेकिन अचानक से बाद में देखते हैं कि ये मेडिसन जो है पुलिस से मिलती है सीक्रेटली, जो सेलिब्रिटी की वाइफ है पुलिस से मिलती है और उसको जल्दी से जेल में रखो, यही रीजन्स लेकर उससे मैं उससे जीना नहीं चाहती हूँ। मेरा वाइफ जो मतलब मेरा हस्बैंड जो है सेलिब्रिटी, वो बहुत ख़तरनाक आदमी है, वो मार देगा मुझे। पुलिस वाला बोलता है कि तुम उसे डाइवर्स ले सकते हो, तो वो बोलती है कि नहीं, डाइवर्स लेने से मार देगा, बहुत बड़ा डेंजर आदमी है, तुमको नहीं मार चुका अभी तक। तब वो चली जाती है, पुलिस वाला बोलते हैं कि मेरे को नहीं पता, आप चले जाओ। फिर उसके बाद जाकर असिस्टेंट से पूछता है कि तुम क्यों ऐसा किया। तो वो जो असिस्टेंट बोलते हैं कि मैंने नहीं किया, तुम्हारा वाइफ ही जो पुलिस से मिलकर सब कुछ बता दिए करके। ये सब सुनकर उसका दिमाग उड़ जाता है, वो सेलिब्रिटी का होश उड़ जाता है, ऐसा मेरा वाइफ खुद किया। उसको तो एकदम ऐसा दिन देखना पड़ेगा, उसको कभी सोचा भी नहीं था। तब वो डिसाइड करता है कि उससे बात करना है, मुझे उससे बात करना है। तो जाता है अपने पति
से पूछते हैं प्यार से, तुम कहाँ थी आज, तो बताती है कि नहीं मैं भी वहाँ पर गई हूँ, ऐसा ऐसा तुमने किया, मैंने किया, क्या करोगे, मुझे कुछ करने मत दो, मुझे मुझे तुमसे मैं ऐसा मत करने दो, मुझे गुस्सा आ रहा है बोलते हैं। उसके बाद आगे क्या हुआ, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, ऐसा इतना इतना डेंजर हुआ कि गला पकड़ लेते हैं।